तो ये समीकरण लिख रहे थे, इसमें देखो एक कार्बन CH3 मेथेन हो गया, प्लस आपका ये हो गया Cl2, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अगली स्टेप में देखो क्या होगा, जो आपका प्रथम स्टेप में बना CH3Cl प्लस वही रिएक्शन करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ, ये आपको हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। थर्ड स्टेप में, जो सेकंड स्टेप में बना CH2Cl2, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वही Cl2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl। अगली स्टेप में CHCl3 प्लस Cl2, तो ये हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। देखो अंत में क्या कराएंगे, जो चारों स्टेप में जो प्रोडक्ट बन गए इन सभी का आंशिक आसवन करवाया जाता है, तो अंत में हमें क्लोरोफॉर्म का निर्माण अर्थात क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये विधि कहलाती है एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो ये विधियां थी जिनके द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करवाया जाता है। ऐसी एक और विधि होती है जो होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड से NaOCl द्वारा, उसके द्वारा भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो विधियां थी आपकी, उनमें फर्स्ट नंबर की थी प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यह आपकी बनाने की विधियां संपूर्ण हुई। आगे की चर्चा अगले YouTube अर्थात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। NBA विद्यालय से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो पीछे की जो भी 3 क्लासें देखी, उनमें मोनो हैलोजन के बारे में चर्चा हुई, उसके बाद में डाई हैलोजन उत्पन्न की चर्चा हो गई। अब आज जो अगली वीडियो है, इसमें आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ट्राई हैलोजन उत्पन्न। ट्राई का मतलब 3 सी हो गए, आपका हैलोजन HCl भी आ रहा है। व्युत्पन्न का मतलब हैलोजन व्युत्पन्न रिलेटेड कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कल भी चर्चा हुई थी, जो आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, तो उसमें से क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करेंगे और 3 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए जाएंगे। देखो परिभाषा क्या हो गई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें यदि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए, तो बनने वाले नवनिर्मित कार्बनिक यौगिकों को ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHX3। कार्बन की संख्या 1 रहेगी, हाइड्रोजन भी 1 रहेगा और 3 हैलोजन रहेगी। अब यदि यहां देखो X का मतलब हैलोजन, वही आपके HCl भी आ रहा है। अब देखो यदि यहां X की जगह Cl लेते हैं तो CHCl3, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। IPC की बात की जाए तो ट्राई क्लोरो कार्बन मेथेन, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई क्लोरो मेथेन। साधारण नाम की बात की जाए तो जो आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो ये होता है आपका CHCl3। अब देखो इससे रिलेटेड हेलोफॉर्म अभिक्रिया फटेंगे, इसके बाद में नॉर्मली क्लोरोफॉर्म लेंगे, जिसकी बनाने की विधि आएंगी, रासायनिक विधि आएंगी, इसके टेस्ट आएंगे।
तो अब देखते हैं हेलोफोर्म अभिक्रिया। हेलोफोर्म अभिक्रिया, इसका मतलब ये है कि पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से यौगिक ये हेलोफोर्म अभिक्रिया देते हैं। तो इसके लिए देखो कंडीशन है, देखो आपके सामने संरचना ए व संरचना बी है। तो जो आपका कार्बनिक यौगिक होगा, देखो दोनों में आर बराबर एल्किल समूह हो सकता है या हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है। आर बराबर लिखेंगे एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु। आर बराबर हो जाएगा एल्किल समूह हाइड्रोजन परमाणु। तो कार्बनिक यौगिक में देखो ये दोनों संरचनाएं उपस्थित होनी चाहिए, तो वो हेलोफोर्म अभिक्रिया देंगे। जो जो गोले में दोनों संरचनाएं आई हैं ये यौगिक में उपस्थित होगी तो वह यौगिक हेलोफोर्म अभिक्रिया दर्शाएगी। या जो आपका एल्कोहल होता है यदि उसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तब ये संरचना में चेंज हो जाएगी। तो दोनों में से कोई सी भी संरचना यदि प्रेजेंट होगी तो वह हेलोफोर्म अभिक्रिया देगी। जैसे पहला आपका एग्जांपल CH3CO ये होता है प्रोपेनॉन अर्थात एसीटोन। अब देखो इसमें आपका CH3CO समूह आ गया, तो ये हेलोफोर्म अभिक्रिया प्रेजेंट करेगा। दूसरा आपका देखो 2-ब्यूटेनॉल है, तो ये भी हेलोफोर्म प्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। देखो ये समूह आ गया, इसमें प्रेजेंट समूह प्रेजेंट। अगला एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल का है। जैसे CH3CH2OH एथेनॉल, तो ये भी हेलोफोर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। देखो इसमें भी आपका समूह प्रेजेंट है, इसको लिख सकते हैं तो ये आपका समूह CH3CHOH जिसके कारण ये भी हेलोफोर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। तो ये कुछ समूह थे जिसके कारण हेलोफोर्म अभिक्रिया दर्शाई जाती है। अब देखो हेलोफोर्म बनाने की विधि। अब जो देखो मेनली हेलोफोर्म बनाने की विधि होती है, उसमें यदि वो एल्कोहल लेंगे तो उसका ऑक्सीकरण होकर कीटोन में चेंज हो जाएगा पहले। तो एल्कोहल या कीटोन है आपका, कीटोन या कार्बोनिल। तो इनकी रिएक्शन करवाई जाती है हेलोजन व क्षार के साथ। हेलोजन व क्षार के साथ अंत में देखो ये रिएक्शन हो जाएगी, एल्कोहल होगा, एल्कोहल लेंगे तो इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो ऑक्सीकरण करवाएंगे
ये चेंज होएगा, हो जाएगा आपका कार्बोनिल में। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन व क्षार के साथ, अंत में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा हेलोफॉर्म। और रासायनिक समीकरण CH3 CHOH, ये मान लिया आपका कोई एल्कोहल है, तो पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्षार के साथ, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना है, अर्थात इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो जो ये दोनों हाइड्रोजन है इनका प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हो जाएगा, हेलोजन के द्वारा हट जाएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH3 COR प्लस 2HH, तो ये आपका कार्बोनिल में चेंज हो गया। अगली स्टेप में देखो होगा CH3 COR प्लस, इसकी रिएक्शन वही हेलोजन के साथ करवाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करवाएंगे हेलोजन के द्वारा। तो 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन को लेके बाहर जाएंगे और 3 जुड़ जाएंगे, तो टोटल 6 काम में हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x2, ये बन जाएगा आपका CH3 COR प्लस 3HX, ये आपको हो जाएगा 3HX। अगली स्टेप में क्षार के साथ रिएक्शन होगी CH3 COR, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये OH या NaOH। देखो इस क्षार में से जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है ये तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म, ये हो जाएगी CHH3 प्लस, ये बन जाएगा आपका RCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम आयन बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेलोफॉर्म। CHX3, तो ये आपकी बनाने की विधि थी। अब यदि हेलोफॉर्म अभिक्रिया का संपूर्ण समीकरण लिखते हैं, आपका संपूर्ण समीकरण होता है वो ये आपका एल्कोहल होगा CH3 CHOH X2 प्लस NaOH आपका क्षार हो जाएगा, ये हो जाएगा CHX3 प्लस RCOONA प्लस NaX प्लस H2। तो यह आपका समीकरण हो जाएगा जिसके द्वारा संपूर्ण हेलोफॉर्म अभिक्रिया को कंबाइंड लिखा जाता है। यह आपका एल्कोहल हो गया, एलोजन क्षार है, हेलोफॉर्म, तो यह अभिक्रिया हो गई आपकी हेलोफॉर्म बनाने की विधियां। और हेलोफॉर्म कौन कौन से संरचनाओं के कारण कंपाउंड में प्रेजेंट की जाती है, तो CH3 CHOH, दूसरा समूह होता है आपका CH3CO। इन दो समूह की प्रेजेंस के कारण ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दर्शाता है। इसके आगे देखो हेलोफॉर्म में X की जगह यदि Cl लेंगे तो हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। अगला इसी का रिलेटेड पॉइंट है क्लोरोफॉर्म।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHCl, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब देखो प्रारंभ में इसका नामकरण लिखवाया था ट्राइक्लोरोमेथेन, और यदि इसका साधारण नाम लिखे तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो पहले इसकी बनाने की विधियां देखेंगे। तो बनाने की विधियों में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि। नंबर 1 आपकी प्रयोगशाला विधि। देखो प्रयोगशाला विधि में इसका निर्माण कैसे किया जाता है। प्रयोगशाला विधि में विरंजक चूर्ण लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया एथेनॉल या एसीटोन दोनों को लेके और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया अधिकांशतया एनी एग्जाम में पूछी जाती है। देखो एग्जाम में इसका क्या लिखते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, एथेनॉल प्लस विरंजक चूर्ण। तो ये एक स्टेप में तो संपन्न होती नहीं है, 3-4 स्टेप में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो प्रारंभिक स्टेप में क्या होता है, जो आपका विरंजक चूर्ण है जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, उसकी जल से साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। देखो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण। या इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ये होता है आपका CaOCl2। इसकी पहले जल के साथ रिएक्शन होती है। एक तो बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस दोनों Cl के, जिसको नवजात क्लोरीन के नाम से जाना जाता है, जो कुछ समय के लिए प्राप्त होती है। तो ये होती है आपकी नवजात क्लोरीन। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपकी प्रथम स्टेप हो गई। देखो अगली स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो आपका एथेनॉल या एसीटोन प्रयुक्त किया जाता है, उसकी रिएक्शन 2Cl अर्थात नवजात क्लोरीन के साथ करवाई जाती है। तो समीकरण होगा CH3 CH2OH प्लस 2Cl। देखो इस समीकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण के द्वारा एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण ये कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपकी जो 2 हाइड्रोजन है ये Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा CH3CHO प्लस 2HCl। ये होता है आपका एल्डिहाइड। एथेनेल या एसीटेल, इसको एथेनेल बोला जाता है। अगली स्टेप में क्या होगा, जो आपका सेकंड स्टेप में बना एथेनेल CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो इसकी रिएक्शन क्षार के साथ करवाई जाती है, जैसे NaOH। क्षार के पहले हेलोजन के साथ करवाएंगे, ये लास्ट में करवाएंगे। देखो हेलोजन के साथ क्या करना है, हेलोजन के साथ पहले इन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का इनको उठाना है, इसलिए इसकी रिएक्शन पहले करवाएंगे। 3 Cl तो देखो जुड़ेंगे आगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है, और 3 Cl 3 हाइड्रोजन परमाणु को लेके बाहर जाएंगे। टोटल 6 Cl काम में आ गए, तो 6 Cl हो जाएंगे आप। ये बन जाएगा आपका CCl3CHO प्लस 3HCl।
ये होता है आपका क्लोरल CCl3CHO। तो ये होता है ट्राइक्लोरोएथेनेल क्लोरल। लास्ट की स्टेप में क्या होता है, देखो जो आपका प्रथम स्टेप में बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसकी रिएक्शन जो क्लोरल बनता है उसके दोनों के साथ करवाई जाती है। तो ये देखो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा आपके दोनों, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस शेष हो जाएगा आपका HCl2C, ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट। ये बन गया आपको कैल्शियम फॉर्मेट और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में स्टेप एक ही लिखी जाती है, एथेनॉल प्लस व्यंजक बराबर समीकरण को कंप्लीट कीजिए। तो इसके लिए चारों स्टेप लिखनी पड़ती है। देखो प्रथम स्टेप में क्या किया, जो आपका व्यंजक जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, ये होता है CaOCl2। इसकी रिएक्शन पहले क्या करवाते हैं, इसका जलीय अपघटन जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है H2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो एथेनॉल लेते हैं अभिक्रिया के मिश्रण में, एथेनॉल की जो नवजात क्लोरीन के दोनों होते हैं उसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये 2 हाइड्रोजन हट जाती है, तो ये हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3CHO एथेनेल, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो थर्ड स्टेप है उसमें देखो क्या होता है, अब हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए जो CH3CHO में 3 हाइड्रोजन है उसका इसको उठाने का काम करेंगे और 3 प्रतिस्थापित करेंगे 3 Cl को। इसकी रिएक्शन 6 Cl अणुओं के साथ करवाई जाती है, तो ये हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है CCl3CHO, जिसे क्लोरल के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट स्टेप होती है उसमें देखो जो प्रारंभिक स्टेप में बना था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन जो थर्ड स्टेप में बना आपका क्लोरल, उसके दोनों के साथ करवाई जाती है। तो हमें अंततः क्लोरोफॉर्म और अन्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण प्राप्त होता है। इस प्रकार ये इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है हर बार ये कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के समीकरण लिखिए। ये आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन होगी प्रयोगशाला विधि। आगे नंबर 2, देखो नंबर 2 में है क्लोरल हाइड्रेट के क्षार के द्वारा अभिक्रिया से। दूसरी विधि है क्लोरल हाइड्रेट की क्षार से अभिक्रिया। क्लोरल हाइड्रेट की क्षार से अभिक्रिया, देखो अभी पढ़ा था क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, ये तो आपको है क्लोरल हाइड्रेट, इसमें जल का एक अणु जोड़ देंगे प्लस आपका है इसको, तो ये देखो आपकी संरचना बन गई। इसको लिखे तो CCl3 CHOH और ये OH, तो ये बन गया आपका, इसको जाना जाता है क्लोरल हाइड्रेट। CCl3 CHOH और OH, ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्षार के साथ, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये हो जाएगा आपका CCl3 CHOH और ये हो गया OH प्लस इसकी रिएक्शन वही क्षार के साथ NaOH। तो देखो जो आपका क्षार है उसका जो हाइड्रोजन है ये तो
ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl प्लस। अब देखो यदि एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर दो OH में जुड़ जाते हैं तो सदैव यौगिक अस्थायी हो जाता है और जल के अणु का निष्कासन करता है, तो ये जल का अणु बाहर हो जाएगा, तो प्लस H2 और आपका ये शेष रहेगा HCOO, सोडियम फार्मेट, एक ही कार्बन, तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो ये आपकी दूसरी विधि हो गई क्लोरल हाइड्रेट की क्षार के साथ अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली देखो CCl4 के अपचयन से, अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन द्वारा। जो तीसरी विधि आपकी CCl4 के अपचयन द्वारा। यह आपका देखो CCl4, इसका अपचयन करवाएंगे। अपचयन का मतलब वो हाइड्रोजन जोड़ने से है। इसमें रिएजेंट के रूप में आयरन प्लस H2, यह आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCl। उसमें दो हाइड्रोजन परमाणुओं का योग होगा। एक तो आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस अन्य उत्पाद के रूप में HCl। ये विधि हो गई आपकी क्लोरोफॉर्म के अपचयन से CCl4 के अपचयन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अगली रिएक्शन है एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा हैलोफॉर्म का निर्माण। एल्केन के क्लोरीनीकरण एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। देखो इसके लिए इस सिस्टम में है आपकी ये रिएक्शन करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये आपकी एल्केन का मतलब जैसे कार्बन की मेथिल ले, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में अनेक कार्बन होता है प्लस Cl2H, तो एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगी। तो देखो ये हो जाएगा आपका तो पहले देखो ये भी क्रिया इसमें 3-4 स्टेप में होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका इसमें जो मिश्रण प्राप्त होंगे वो प्रोडक्ट के रूप में 4-5 प्राप्त होंगे। तो उन सभी का क्या करवाएंगे, अंत में आंशिक आसवन करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप अंत में शेष रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट में जो शेष रहेगा वो बन जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। वैसे देखो क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है वो भी जैसे हॉस्पिटल वगैरह इनमें पहले मरीज को बेहोशी करने में किया जाता था, आजकल तो नहीं करते। तो इसके लिए इसको रंगीन बोतलों में भी रखा जाता है क्लोरोफॉर्म, जिसके कारण बेहोशी उत्पन्न नहीं हो, अर्थात इसके संपर्क में नहीं आई। तो ये देखो विक्रिया के समीकरण लिखते हैं। ये आपकी मेथेन होगी। मेथेन की रिएक्शन करवाएंगे वही क्लोरीन परमाणु के साथ अणु है Cl2। तो क्या होगा इसमें, देखो एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। तो एक एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें देखो पहले होगा आपका जो ये समीकरण है